नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज यूपी के एक और बाहुबली को कोर्ट से लगा झटका। गैंगस्टर एक्ट में एक केस में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को कोर्ट ने झटका दिया है। मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई तो वहीं भाई अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद यूपी में एक और बाहुबली पर शिकंजा कसा गया है। कभी पूर्वांचल के बाहुबली माने जाने वाले मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की मुसीबतों का सिलसिला अब गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के साथ शुरू हो गया है। 2007 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया। वहीं उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई। साफ है कि इस फैसले से मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसेगा। वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी की सांसदी पर भी संकट आ जाएगा। आज अफजाल अंसारी पर दुनिया की निगाहें टिकी थी। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, बसपा से सांसद हैं और सभी का कहना था कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो अफजाल अंसारी की सदस्यता चली जाएगी, संसद नहीं रहेंगे। वही हुआ। गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में लिखा गया था, उस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 2 घटनाओं का जिक्र था। एक कृष्णानंद राय हत्याकांड और दूसरा वाराणसी के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड का अपहरण और हत्याकांड था। इन दोनों ही मामलों के साथ ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 2007 में लिखा गया था। इसमें बहस पूरी हो चुकी थी। फैसले के लिए भी तारीख 2 बार बदली जा चुकी थी। आज फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट ने कह दिया था कि आज फैसला सुनाया जाएगा और उसी में मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़ा था। उसके बाद अफजाल अंसारी खुद पहुंचे हुए थे। सुबह से ही सभी की निगाहें 15 साल पुराने इस मामले के फैसले पर लगी थी। मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल अंसारी खुद कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के बाहर सुरक्षा का इंतजाम पहले से ही बेहद कड़ा था और अंसारी बंधुओं के खिलाफ फैसला आते ही सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई। सुरक्षा के सारे इंतजाम है, पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है और बाकी सब पीसफुल रहेगा। और अफजाल अंसारी को अभी कहाँ गाजीपुर जेल लेके आए मैडम, यही रखा जाएगा? हाँ, अभी गाजीपुर तो जेल में तैयारियां हैं उम्र जी पूरी। कानूनी रूप से जब भी किसी को सजा सुनाई जाती है उसे तत्काल पुलिस हिरासत में लेके और अभिरक्षा में, न्यायिक रक्षा में लेके उन्हें जेल भेजा गया है और वो यहाँ की जेल में अभी गए हैं। और जेल में भी सुरक्षा के काफी इंतजाम मालूम पड़ रहा, वहाँ भी किए गए हैं। हाँ, पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध सारी जेलों में है, यहाँ पे भी पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध हैं। दरअसल 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय थे। इस मामले में 15 अप्रैल को ही फैसला आना था। हालांकि जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। अब मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर फैसला आते ही सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता इस फैसले को माफिया मुक्त यूपी वाले अभियान का हिस्सा बता रहे हैं। इस फैसले के आधार पर विरोधी दलों पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर ये माफियाओं का रसूख इस प्रकार का होता था कि पूर्व में इनके खिलाफ गवाह पलट जाते थे, गवाह गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई, इनको उसके साथ ही साथ मिट्टी में मिलाने का जो कार्य सरकार कर रही है, आज उसी के तहत इनका जो आतंक था वो आतंक से लोग बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय इनको सुन रहा है, गवाह इनकी गवाही दे रहा है इनके खिलाफ और आज इनको सजाएं भी हो रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये माफिया बिल्कुल पूरी तरीके से जमी रोज की कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि जो वादा किया था हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी सरकार ने कि जनता को हम भय मुक्त वातावरण देंगे, अपराध मुक्त देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, हम विकास की क्षेत्र में जाएंगे, तो हर एक क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और जिसे कहा जाना कि अपराधी आउट हुए और इन्वेस्टर इन हुए हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है और अब एक और मामले में मुख्तार के खिलाफ फैसला आया है। जाहिर है कोर्ट के इन फैसलों के बाद मुख्तार अंसारी और उसके भाई पर संकट बढ़ गया है। लखनऊ से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ गाजीपुर से संतोष शर्मा, आज तक।
18 साल पुराने मामले में फैसला आया। न्याय को लेकर संघर्ष कर रहे परिवार को जहां एक और राहत मिली, तो वहीं यूपी में सियासत तेज हो गई। अपने एजेंडे के हिसाब से लोग सियासी मैदान में उतर गए। करीब 15 साल पुराने जिस केस में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट ने सजा सुनाई, उस केस की कड़ियां सियासत से भी जुड़ी है, वर्चस्व वाली लड़ाई से भी। दरअसल यूपी के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 से 2002 तक अंसारी बंधुओं का दबदबा रहा। साल 2002 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने अंसारी फैमिली का विजय रथ रोकते हुए चुनाव जीता और विधायक बन गए। यहीं से अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच अदावत शुरू हो गई, जो कृष्णानंद राय की हत्या तक पहुंच गई। ये केस कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रोंगटा अपहरण के बाद दर्ज किया गया था। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर केस हुआ। अब कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया तो कृष्णानंद राय के पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। आज का फैसला व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो मेरी माता जी के लिए बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने अपने जीवन के मेरा मानना है कि 30 साल गुजार दिए इनके खिलाफ, इनके लड़ाई लड़ते लड़ते, और मेरा मानना है कि जो शिखा उस समय काटी गई मेरे पिताजी की हत्याकांड के वक्त शिखा काटी गई थी मुन्ना बजरंगी की दी, अब किसके द्वारा ये तो मैं नहीं जानता, पर उन सातों में से किसी के द्वारा तो काटी ही गई थी। तो वो शिखा किसी एक व्यक्ति और या कृष्णानंद राय की नहीं काटी गई थी, वो एक समाज की शिखा काटी गई थी। और आज उस शिखा को वो शिखा मुझ जैसे कई नौजवान अपने सर पे रखे हैं। आज उस शिखा का मान न्यायपालिका ने बढ़ाया है। उधर बीजेपी पहले ही यूपी में माफिया राज को खत्म करने का दावा कर रही है। निकाय चुनाव प्रचार में भी बार बार अपराधियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। इन लोगों ने चुनाव के समय जनता को गुमराह करके विधानसभा में तो पहुंच गए, इन्हें तो गुंडा पैदा गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करना था। लेकिन धन है उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज कमल भी खिला है और उत्तर प्रदेश कमल की तरह खेल रहा है। अब इस केस के बाद भी बीजेपी नेताओं ने विरोधियों पर हमला बोला तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर दर्ज मुकदमों का मुद्दा उठाया। बीजेपी नेताओं की नीति और नीयत पर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 150 एमएलए ऐसे हैं जो कमल के फूल पर जीत करके आए हैं, जिन पर आरोप हत्या का है, लूट का है, बलात्कार का है, छेड़खानी का है, अपहरण का है, जमीन कब्जा करने का है, रंगदारी लेने का है। इसी तरीके से सैकड़ों सांसद हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं, कमल के फूल से जीत करके आए हैं। तो सरकार पैरवी करे और ये सुनिश्चित कराए उन सबको भी सजा मिलेगी जो कमल के फूल से जीत करके आए अपराधी हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं हो गए हैं। अतीक हो या मुख्तार, ये यूपी में चलाते थे समानांतर सरकार, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का क्रम लगातार जारी है। और आज मुख्तार अंसारी को जिस तरह से सजा हुई है, लोगों का कानून में भरोसा बढ़ा है। वरना ये मुख्तार अंसारी जो पूरे पूर्वांचल में दहशत का पर्याय हुआ करता था, आज मुख्तार अंसारी पर न्यायपालिका का फैसला आया है तो लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। तमाम मामलों में गवाह गवाही देने से पीछे हट जाते थे, कोर्ट सुनवाई करने से पीछे हट जाती थी, लेकिन ऐसे अपराधियों पर आज मुकम्मल कार्रवाई हो रही है और ये अपना मुकम्मल अंजाम भोगने के लिए आज मजबूर हो रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अंसारी बंधुओं पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। अब इस पर सियासत भी गर्मा रही है, जिसका असर यूपी में लंबे समय तक दिखाई देगा। मुख्तार के बहाने विरोधियों पर बीजेपी का हमला तेज हो गया। लखनऊ से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ गाजीपुर से संतोष शर्मा, आज तक। अफजाल को 4 साल की सजा हुई है, जिसके मुताबिक अब उसकी सांसद की सदस्यता जाना तय है। लेकिन सवाल ये कि क्या अब गाजीपुर में लोकसभा चुनाव होंगे? फैसला चुनाव आयोग के बाद। क्या यूपी में एक और सीट पर होगा उपचुनाव? क्या अब गाजीपुर लोकसभा सीट से बजेगा चुनावी शोर?
अफजाल की सजा के बाद सदस्यता जाना तय है। ऐसे में गाजीपुर लोकसभा सीट से एक और बार चुनावी शोर सुनाई दे सकता है। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर सांसदी या विधायकी चली जाती है। आजम खान की सांसदी गई, रामपुर में उपचुनाव हुए। आजम के विधायक रहे बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई। स्वार सीट पर चुनाव होने वाला है। मुजफ्फरनगर दंगों में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता गई और खतौली में उपचुनाव हुए। अब मामला गाजीपुर का है और इस बार बारी है अफजाल अंसारी की, जो कि बीएसपी के टिकट से यहां सांसद थे। 2024 में यूपी के लिए टारगेट 80 का प्लान बनाने वाली बीजेपी के लिए गाजीपुर एक बड़ी चुनौती है। गाजीपुर कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था। लेफ्ट पार्टी 1991 के बाद लड़ाई से बाहर हो गई। अफजाल अंसारी 2004 में एसपी और 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते। 2019 में बीएसपी का एसपी से गठबंधन था। अफजाल ने दोनों बार बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 बार इस सीट से जीत मिली है। तीनों बार बीजेपी के मनोज सिन्हा ने जीत दर्ज की है। गाजीपुर जिले में 7 विधानसभा है, जिसमें 5 एसपी के पास है और 2 ओम प्रकाश राजभर के पास। 2022 के चुनाव में गाजीपुर में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। साफ है कि गाजीपुर सीट बीजेपी के लिए चुनौती है और अफजाल की सदस्यता जाना कहीं न कहीं बीजेपी को इस सीट में संजीवनी दे सकता है। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने कई विरोधी पार्टियों के गढ़ में सेंधमारी की है। पूर्वांचल में इससे पहले एसपी के गढ़ आजमगढ़ में भी बीजेपी ने कब्जा किया, जहां अखिलेश यादव की सांसदी छोड़ने के बाद बीजेपी ने आजमगढ़ उपचुनाव में फतह हासिल की। निरहुआ आजमगढ़ से बीजेपी सांसद बने। कुछ यही हाल रामपुर सीट का भी है, जहां उपचुनाव में बीजेपी एसपी की सीट हथियाने में कामयाब रही। हालांकि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी को फायदा नहीं मिला। यहां डिम्पल यादव ने मोर्चा संभाला और परिवार की पारंपरिक सीट कब्जा करने में कामयाब रही। अब चुनाव आयोग को फैसला करना है कि वो गाजीपुर में उपचुनाव कराते हैं या फिर ऊपरी अदालत में अपील और उसके फैसले का इंतजार करते हैं। आज तक ब्यूरो।